नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आचार्य पवन यूट्यूब चैनल पर। 2 दिन बाद मेरा यूनिट टेस्ट है फिजिक्स का। मैं रदरफोर्ड पढ़ रहा हूँ, मुझे याद हो गया और 2 दिन बाद यूनिट टेस्ट स्टार्ट होता है। यूनिट टेस्ट में मैं देखता हूँ कि रदरफोर्ड के बारे में लिखना है और उसे प्रूव करके दिखाना है। अब यही क्वेश्चन मैंने 2 दिन पहले पढ़ा था। मैंने दिमाग पर जोर दिया, फिर भी मुझे याद नहीं आ रहा है। मैंने दिमाग पर और ज्यादा जोर दिया तो मुझे इतना याद आ रहा है कि जब मैं इसे 2 दिन पहले पढ़ रहा था तो ये राइट साइड के पेज पर था, बॉटम की तरफ था, तीसरी लाइन में था। लेकिन असल में वो शब्द याद नहीं आ रहा होता है जिससे मुझे एक क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करना होता है। क्या आपके साथ भी इस तरह की समस्या होती है? क्या आप भी याद किया हुआ एग्जामिनेशन में भूल जाते हैं? तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक टेक्निक बताने वाला हूं। अगर आप याद किया हुआ एग्जामिनेशन में भूल जाते हैं तो आप किस तरह से इस तरह की समस्या को दूर कर सकते हैं और जो भी याद किया हुआ है उसे बखूबी एग्जामिनेशन में सॉल्व कर कर आ सकते हैं। तो अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं और इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, रिटेंशन और रिकॉलिंग के अपने नियम हैं, अपनी टेक्निक है। अलग अलग प्रॉब्लम के लिए रिटेंशन और रिकॉलिंग की अलग अलग टेक्निक का उपयोग करना होता है। उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको रिटेंशन और रिकॉलिंग की अलग टेक्निक का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आपको याद हो गया है और कंफ्यूजन में है, आपको डर लग रहा है कि मेरा ये वाला याद किया हुआ क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से मैच होता है और दोनों क्वेश्चन के आंसर आपस में मिल नहीं जाए जब मैं सॉल्व करने के लिए जाऊं, तो इस तरह की प्रॉब्लम के लिए रिटेंशन और रिकॉलिंग की अलग टेक्निक का प्रयोग होता है। अगर आप याद किया हुआ एग्जामिनेशन में भूल जाते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम के लिए अलग तरह की रिटेंशन और रिकॉलिंग की टेक्निक का प्रयोग होता है। क्योंकि जो आज की हम वीडियो बना रहे हैं वो स्पेशल उस समस्या के लिए बना रहे हैं कि हम याद किया हुआ एग्जामिनेशन में भूल जाते हैं। तो अगर इस तरह की समस्या है तो हमें एक स्पेशल रिटेंशन और रिकॉलिंग की टेक्निक का प्रयोग करना पड़ेगा। और इस रिटेंशन और रिकॉलिंग की टेक्निक को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने रिवीजन के पैटर्न को समझना पड़ेगा। मोस्टली रिवीजन 2 प्रकार का होता है। एक रिवीजन होता है एक्टिव रिवीजन, दूसरा रिवीजन होता है पैसिव रिवीजन। मैं बताना चाहता हूं कि रिवीजन का पैटर्न 2 प्रकार का होता है, एक्टिव रिवीजन और पैसिव रिवीजन। ऐसा रिवीजन जिसमें हम किसी चैप्टर को रिवाइज करते हैं और बुक या कॉपी हमारे सामने होती है और हम बीच बीच में बुक और कॉपी पर भी नजर डालते रहते हैं, तो इस प्रकार के रिवीजन को बोलते हैं एक्टिव रिवीजन। दूसरा रिवीजन होता है पैसिव रिवीजन। इसमें हम रिवीजन तो करते हैं लेकिन बुक हमारे सामने नहीं होता, हम दिमाग में लगातार उस प्रश्न के जवाब को दोहराते रहते हैं। एक कागज हमारे पास होता है, पेन हमारे पास होता है, अगर हम बीच में कहीं अटक जाते हैं तो उस जगह को नोट कर लेते हैं, फिर किताब के पास जाते हैं, किताब को खोलकर जिस जगह अटके थे उसका प्रॉब्लम का आंसर खोजते हैं। इस तरह के रिवीजन को बोलते हैं पैसिव रिवीजन। अगर हमारे साथ एक समस्या आ रही है, हम अक्सर याद करते हैं, याद हो भी जाता है, फिर ये याद किया हुआ सेम एग्जामिनेशन में भी आता है, लेकिन एग्जाम के समय हम भूल जाते हैं। तो इस तरह की अगर हमें समस्या आ रही है तो हमें अपनी रिवीजन के पैटर्न को एक्टिव रिवीजन से पैसिव रिवीजन पे शिफ्ट करना पड़ेगा। उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने पास्कल्स लॉ पढ़ा, अब पास्कल्स का लॉ आपने जब पूरा का पूरा रिटेन कर लिया, एग्जामिनेशन या टेस्ट देने के लिए गए, आप उसे भूल रहे हैं, आधा लिख कर आते हैं, आधा भूल जाते हैं। एक भूलने का पैटर्न ये भी हो सकता है। अगर इस समस्या से आप जूझ रहे हैं पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन के लिए, तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन का जो रिवीजन का पैटर्न है वो चेंज करना है। उस क्वेश्चन को आपको पैसिव रिवीजन के द्वारा रिवाइज करना है। मतलब आपको वो रिविजुलाइज करना है, रिकैप्चुलाइज करना है दिमाग के अंदर। किताब आपके सामने नहीं है, आप पूरा का पूरा सोच रहे हैं। जैसे पास्कल्स लॉ, आप पूरा का पूरा कि वाटर का टैंक है, इधर कितना वॉल्यूम है, इधर कितना वॉल्यूम है, इधर से कितना प्रेशर जा रहा है, पूरा का पूरा एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप आप दिमाग के अंदर ही रिकैप्चुलाइज कर रहे हैं। इसे बोलते हैं पैसिव रिवीजन। अगर आप बीच में कहीं अटक गए तो आपके पास एक कागज है, आपने लिख लिया कि मुझे इस जगह में भूला। अब क्या है कि आपको बुक लेनी है, फिर उस समय उसको बुक को खोलकर जो पॉइंट पे अटके थे
उसको रिवाइज करना है। मेरा अनुभव बोलता है, मैंने कई स्टूडेंट्स को इस तरह के पैसिव रिवीजन करना सिखाया है और उन बच्चों की जो भूलने की समस्या है एग्जामिनेशन की वो सॉल्व हुई है। तो पैसिव रिवीजन करके आप जो भी याद किया हुआ एग्जामिनेशन में भूल जाते हैं उस समस्या को आप पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। और इसका एक और फायदा होता है, जब भी हम पैसिव रिवीजन करना सीख जाते हैं तो इससे हम अपना समय भी बचा लेते हैं। मतलब जैसे मान के चलो मैं अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल जा रहा हूँ या कहीं बाहर पढ़ने के लिए ट्यूशन जाता हूँ, ट्यूशन जा रहा हूँ, मैं कार में बैठा हुआ हूँ, फादर मेरे कार ड्राइव कर रहे हैं, अब कार में बैठा हुआ हूँ, मैं उस समय को कैसे यूटिलाइज करूँ। तो जो मेरा 10 या 15 मिनट का समय है कार में बैठने का, मैं उस समय भी पैसिव रिवीजन कर सकता हूं। जो मैंने सुबह याद किया था या थोड़ी देर पहले जब मैं पढ़ रहा था, एक बार मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन को रिकैप कर लूंगा, विजुलाइज कर लूंगा। अगर आप इस तरह का पैसिव रिवीजन करते हैं तो एक तो आपकी समस्या जो पेपर में भूलने वाली है वो खत्म होती है, दूसरा आप अपने टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो साथियों, मैं आज की वीडियो में आपको यही बताना चाहता था कि अगर आपको याद किया हुआ भूलने की समस्या है एग्जामिनेशन में तो आपको पैसिव रिवीजन पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। और अगर आप पैसिव रिवीजन पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आप उससे अपना टाइम भी मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।